सबके सामने एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी है, अब सुनिए एक बार। तो एक बार क्या होता है ना, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी बैठे होते हैं। तो वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और ना वो बोलते हैं, भगवान का नाम लेता हुआ जाता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वहाँ पे अर्जुन जी ने देखते हैं और सुनते हैं और कहते हैं, भगवान ये आपका नाम ले रहा है तो ये इतना दुखी क्यों है, इसको दुख नहीं होना चाहिए, आप इसकी मदद कीजिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि इसके कर्मों की वजह से इसको दुख मिला हुआ है। तो अर्जुन जी बोले, प्लीज़ आप इसकी मदद कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, ठीक है, हम इस गरीब को एक ना वो हीरा दे देता है। ठीक है, हीरा दे देता है और कहते हैं कि इसे ले आके भेज देना और तुम्हारा ना सब कुछ मतलब अच्छे से तुम जिंदगी जी पाओगे। तो वो कहते हैं ठीक है, वो ले जाने लग जाता है, खुश हो जाता है। तो जाता है, जाते जाते ना वो इतना खुशी में इतना खुश हो जाता है कि ना वो ना पानी में गिर जाता है उसका हीरा और मछली खा जाती है। फिर वो बहुत दुखी होता है। फिर वो वापस अगले दिन वैसे ही जा रहा होता है भगवान का नाम लेते हुए। तो किशन जी और अर्जुन जी देखते हैं कि अरे ये तो फिर आ गया। तो वो उससे पूछते हैं, हमने तो तुझे कल दिया था। उसने कहा कि वो ना मछली ने खा लिया, उसकी निगल गई है मछली। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन की तरफ देख के मुस्कुराए और अर्जुन जी बोले, प्लीज़ भगवान आज फिर मदद कर दीजिए इसकी। तो अर्जुन जी की बात का मान फिर रखते हुए उन्होंने कहा ठीक है। अब भगवान ने उसको पैसों से भरा, सोने के सरफियों से भरा बैग दे देते हैं और कहते हैं इसे ले जाके भेज देना और इससे तुम्हारा घर बहुत अच्छे से, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। तो अब उन्हें लेके चलने लगा, बहुत खुश हो गया। अब की बार उसने क्या करा, खुशी के मारे उसको टाइटली पकड़ लिया कि अब मैं किसी को दूंगा नहीं। अब वो जाता गया, उसे रास्ते में मिल गए चोर। चोर ने देखा ये इतना इस चीज़ को मतलब सेव करके रख रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ना उससे छीन लेते हैं और देखते हैं सर्फिया है और ना वो क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं। अब बेचारा फिर अगले दिन ऐसे ही जाता है। अब कृष्ण जी अर्जुन जी देखते हैं। अब अर्जुन जी बोलते हैं, आज फिर ये आदमी आ गया। तो उससे पूछते कि क्या हुआ, उन्होंने सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने बोला अच्छा। अब वो चला गया आदमी। अब अर्जुन और किशन जी बात करने लगे। अर्जुन जी बोले किशन जी से कि भगवान, हमने इसकी मदद करने की कोशिश करी पर इसकी मदद हम कर नहीं पाए। तो कृष्ण जी बोले, देखो अर्जुन, करनी, जब हमारे कर्म में जो हम लिखवा के लाए ना, वो तो होना ही है, वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहते अच्छा ठीक है, अब इसका कोई सॉल्यूशन हो, अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे बोलते हैं कि अब आप ही अपने तरीके से इसकी मदद कीजिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। मैं ये सोचता है कि मैं ये 2 रुपए का मैं क्या करूँ। तो वो सोचता है एक काम करता हूँ, मेरा तो इससे कुछ गुजारा होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी और की मदद कर देता हूँ। तो वो ना क्या करता है ना, कुछ वो मछलियों का दाना लेके जाता है कि मछलियों को खिला देता हूँ। तो वो मछलियों को दाना डालता है, तो दाना खिला रहा होता है। तो वहाँ देखता है कि एक मछुआरा जो मछली को मारने वाला होता है, वो ना मछली पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो वो कहता है कि आप इस मछली को मत मारो, मैं आपको 1 रुपया दे देता हूँ। जैसे ही वो उस मछली को ले जाता है पानी में डालने के लिए दोबारा, तो देखता है कि मछली ने हीरा निकल दिया, जो कि भगवान ने उसको दिया था। तो वो लेके जा रहा होता है। जाते जाते उसे रास्ते में वो चोर दिखाई देता है और वहाँ पे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। तो पुलिस वाले उस आदमी से, जिसको हीरा मिला है, उसके बातें करते हैं। तो उस चोर को लगता है कभी ये मेरी कंप्लेन ना कर दे। तो वहाँ रुकता है थोड़ी देर। जब पुलिस वाले चले आते हैं तो वो उस आदमी से बोलता है कि भाई तेरा ये सामान जो हमने लिया था, ले तू ये ले ले और हमारी शिकायत मत करना पुलिस वाले से। ठीक है। तो वो सोने का भरा बैग भी वापस कर जाते हैं। तो अब ये देख के अर्जुन जी बड़े खुश कि आखिर मेरे मन की भाव थे वो पूरे हो गए कि इसकी मदद हो गई। तो किशन जी से बोला कि ऐसा जब हमने उसको हीरा दिया तब उसके संग कुछ अच्छा नहीं हुआ, जब हमने उसको सोने का बैग दिया तब भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपके ये 2 रुपए देने से इसके पास तो सब कुछ हो गया, मतलब सब कुछ इतना अच्छे तरीके से हो गया, ऐसा क्यों। तो श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि जब हमारे पास जो भी हमारे पास है, हम किसी और को देना शुरू करते हैं ना, तब हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आनी शुरू होती है। ठीक है, हम अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खुद ब खुद आकर्षित कर लेते हैं कि वो हमारी तरफ अपने आप आती है। तो जैसे उसने उस मछली की मदद करी, पर उसकी मदद किसने करी, फिर ईश्वर ने करी कि वही मछली को उसने चुना पानी में रहने जाने के लिए, जिसने
हीरा खाया था और उसने हीरा निकल दिया, ठीक है। और जैसे चोरों ने बैग ले लिया तो उसने जैसे निर्भय होकर पुलिसमैन से बात करी तो चोर उससे डर गए। मतलब इस स्टोरी से हमें ये भी समझ में आता है कि निर्भय रहना चाहिए हमेशा, और जितनी आप में क्षमताएं हैं किसी का भला करने की, उन्हें हमेशा करते रहना चाहिए। आपके जीवन में जो भी है परिस्थिति वो ज़रूर सुधर जाएंगी। इसका मतलब ये भी है कि आपके जीवन में क्या है ये मैटर नहीं करता, क्या चल रहा है ये मैटर नहीं करता। अगर आप संतुष्टि चाहते हैं अपने जीवन से तो आपको आगे बढ़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनसे आपको किसी चीज़ की उम्मीद ना हो। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि जब हम चाहे, हम स्वयं अपने कर्मों को काट सकते हैं। कर्मों को काट सकते हैं मतलब अगर हमने हमारे कुछ खराब कर्मों की वजह से हमें किसी प्रकार का दुख तकलीफ हमारे जीवन में है तो उसका जो निवारण है वो और कोई नहीं कर सकता, वो हम खुद ही कर सकते हैं, हमारे भाव कर सकते हैं। जैसे उस आदमी के पास 2 रुपये आने पर उसने अपने लिए ना करके वो खर्च किसी और पर करा, किस भाव से किया कि उसका भला हो जाए, ईश्वर ने उसका भला कर दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर संतुष्टि नहीं है तो हमें औरों को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे कि ऐसे लोगों को संतुष्ट करना चाहिए जो जिनसे हमें किसी चीज़ की उम्मीद ही ना हो कि वो खुश होंगे। बस हमें ये है कि हम संतुष्ट कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे जो जानवर बोल नहीं सकते, मानिए मैंने कुत्ते को दूध पिला दिया तो कुत्ता मुझे थोड़ी ना कुछ दे देगा, बस ये निस्वार्थ हो गया ना कि मैंने उसको बस पिला दिया। गाय को रोटी खिला दी, कुछ खिला दिया, कुछ दिला दिया, किसी मासूम बच्चे को थोड़ी देर के लिए कुछ खुशियाँ दे दी, तो उनसे मैंने रिटर्न में कुछ नहीं चाहा। तो अगर निस्वार्थ भाव से आप किसी का सेवा करते हैं ना किसी भी चीज़ की, जैसे, तो वो ज़रूर फलती है। आपके कर्मों को बस वही काट सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आई हो वीडियो। राधे राधे।